Hello बच्चों, let's read the question. The question is calculate the inductance of a unit length of a double tape line if the tapes are separated by a distance h which is considerably less than their width b, namely b upon h equals to 50. b upon h का रेशियो हमें दे रखा है और हमें बता रखा है जो h है वो उसकी width से क्या है, कम है. तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए, हमें निकालना है इंडक्टेंस. और इंडक्टेंस और फ्लक्स में अगर मैं वैल्यू देखूं, फ्लक्स में रिलेशन देखूं तो फाई इक्वल्स टू होता है एल आई. तो यहाँ से एल जो हमारा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई अपॉन आई के बराबर हो जाएगा. मतलब अगर मुझे इंडक्टेंस निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा. और फ्लक्स अगर मुझे निकालना है तो फ्लक्स की फ्लक्स जो हमारा होता है फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, जहां पर बी आपका जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ए जो होता है वो आपका एरिया वेक्टर होता है. तो अब देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करती हूँ, हमारे पास ये सरफेस है. अगर हमने मान लिया कि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ये करंट की वैल्यू है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है और दूसरे वाले में करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है. अगर मैं इसको शीट को ऐसे मान लूं, ठीक है, ये शीट ऐसी है, ठीक है, और एक में करंट आई ऐसे जा रही है और एक में आई करंट ऐसे जा रही है. तो अगर मैं राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालूं तो इसकी वजह से भी इन्वर्ट आएगा और इसकी वजह से भी क्या आएगी, इन्वर्ट आएगी. दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इन्वर्ट डायरेक्शन में आएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा. या फिर हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, एम्पियर का सर्कुटल लॉ जो है, एम्पियर का जो सर्किट में लॉ लगाते हैं वो हम यूज करेंगे. इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से मान लूँ कि यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, एम्पियर का सर्किट लॉ लगा दिया है, ठीक है. ये एक तरह से ये क्लोज सर्किट बना दिया हमने यहाँ से. तो वो हमारा क्या होता है, बी डॉट डी एल जो होता है वो म्यू नॉट इंटू उसमें फ्लो होने वाली करंट आई. तो ये हो जाएगा बी इंटू डी एल की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी क्लोज सरफेस में, 2b के बराबर हो जाएगी, ठीक है. ये जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पर हमने इसको जो क्लोज पाथ बनाया है वो किसके बराबर हो जाएगा, इधर का b और उधर का b, 2b हो जाएगा टोटल लेंथ, विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. तो b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2b. ये हमारे पास आ गई फर्स्ट टेप की वजह से. फिर सिमिलरली इसको b1 नाम देते हैं. सेकंड टेप की वजह से जो आएगी वो भी सेम आएगी, b2 की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों टेप सेम है, दोनों की विड्थ सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे, b2 जो आएगा वो भी म्यू नॉट आई अपॉन 2b के बराबर आएगा. ये हमारा सेकंड टेप की वजह से हो गया. और दोनों की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है. तो नेट जो हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 2b के बराबर हो जाएगा. b1 और b2 दोनों बराबर हैं, जिसको अगर मैं b के बराबर 2b के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन b के बराबर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है. तो अब मैं फ्लक्स इजीली निकाल सकती हूँ. मेरे पास जो फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए हो जाएगा. तो b तो 2b के बराबर है हमारे पास, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी हमें पता है, इनटू एरिया हमारे पास आ जाएगा. एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, h तो उसकी हाइट है और l उसकी क्या है, लेंथ है, तो l इंटू h हो जाएगा हमारे पास. तो फाई की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन बी, ये तो 2b की वैल्यू हो गई, इंटू l इंटू एच. अब l हमें हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट लेंथ हमें दे रखी है. तो फाई की जो वैल्यू l की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, l इक्वल्स टू आपका हो जाता है फाई अपॉन आई. तो फाई की वैल्यू ये है, आई आई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन बी इंटू एच. ये हमारे पास बचेगा म्यू नॉट एच अपॉन बी. और b अपॉन एच की वैल्यू हमें गिवन है, तो l की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज रख के कैलकुलेट करूंगी तो ये वैल्यूज हमें गिवन है. म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है विच इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू बी अपॉन एच की वैल्यू पता है, तो h अपॉन बी अपॉन में आ जाएगा तो अपॉन 50. ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे, ये सारी वैल्यूज अगर हम रख दें और इनको सॉल्व करें, ये आ जाएगा हमारे पास l इक्वल्स टू 0.2512 इंटू 10⁻⁻7. ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हेनरी. ये हमारी इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.